हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेसन 4 जो हमने कल भी पढ़ा था इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और आपको ये बताया गया था कि वो किंगडम फूल्स की थी। उसमें जो किंग थे, राजा थे, वो भी बेवकूफ़ थे और उनके मंत्री जो थे वो भी। और उसमें जो लोग रहते थे उन्हें फोर्स किया गया था कि वो दिन में सोएं और रात में वर्क करें। तो और वहाँ फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक गुरु आया और उनका शिष्य साथ में आए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि सब सो रहे हैं और दिन में सब सोते हैं और रात में वर्क करते हैं। और वहाँ पर जो हर चीज़ें थी वो जो सेल होती थी उनके सेम प्राइसेस थे। चाहे कोई बंच ऑफ बनानाज ले, चाहे कोई राइस ले, हर सब चीज़ के सेम ही प्राइसेस थे। तो उन्होंने ये सब देखा और फिर उन्होंने वो वहाँ पर कुछ टाइम रहे। उसके बाद जो थे गुरु, उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है क्योंकि ये मूर्खों का राज्य है, इसमें सब मूर्ख हैं। तो यहाँ पर हमारा रहना ठीक नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे हित में नहीं होगा। तो जो उनके शिष्य थे वो नहीं माने और वो वहीं पर उसी राज्य में रुक गए और गुरु जो थे वो उनको छोड़कर वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर आपने ये पढ़ा था कि एक मर्चेंट था, एक उसके घर में थीफ जो था, एक चोर घुस गया था। उसने दीवार में थोड़ा सा होल किया था और वो उस जगह से वहाँ से अंदर चला गया था। जब वो वापस आ रहा था तो उसके ऊपर वो दीवार गिर चुकी थी और उसकी डेथ हो गई थी, वहीं पर वो मर गया था। फिर उसके बाद जो था क्या हुआ था, उनके भाई ने किंग को जाकर ये बोला था कि उसका जो ब्रदर है, उसका भाई जो है वो दीवार गिरने से मर गया है और वो दीवार जो है वो बहुत वीक बनाई हुई थी, इसीलिए वो मर गया है। तो उसको बुलाया जाए, जिसने वो दीवार बनाई है, और उसको जिसकी वो दीवार है उसे बुलाया जाए और उसको सज़ा दी जाए। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चनड व्हाट्स योर नेम, सच एंड सच योर हाइनेस। जब कि वहाँ पर वो मर्चेंट आ गया तो किंग ने, राजा ने उनसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम। तो उन्होंने अपने कहा कि मेरा नाम ऐसे ऐसे है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गर्ड योर हाउस, क्या जब तुम घर पर थे जब वो चोर जो था वो तुम्हारे घर में घुसा था तोड़कर दीवार। Yes, my lord, he broke in and the wall was weak. It fell on him. The accused pleads guilty, but your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. तो फिर किंग बोले कि तुम्हारी वॉल जो थी, तुम्हारी दीवार जो थी वो इतनी वीक थी, इतनी कमज़ोर थी वो कि उसने इस आदमी के भाई को मार दिया है और तुम दोषी हो इस बात के लिए और तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. तो फिर उसने कहा कि लॉर्ड, महाराज, ये जो है, उस मर्चेंट ने बोला कि महाराज ये मेरी गलती नहीं है कि वॉल जो है वो वीक थी और वो उसके ऊपर गिर गई। ये गलती बनाने वाले की है जिसने वो वॉल बनाई है और उसे ही आपको पनिश करना चाहिए। Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. फिर वो मर्चेंट बोला कि माय लॉर्ड, महाराज, ये दीवार जो है वो मेरे फादर के टाइम की बनी हुई है, मेरे सामने नहीं बनाई है, ये उनके टाइम की बनाई हुई है, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो हमारे घर के पास ही रहता है और वो बूढ़ा हो चुका है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फूड। फिर किंग के मैसेंजर जो थे, किंग के जो लोग थे, वो जो उनका मैसेज लेकर जा रहे थे, जो वो किंग ने जो ऑर्डर दिया था वो उसको लेकर वहाँ जा रहे थे। तो वो उस मैसन को, उस आदमी को जिसने वो दीवार बनाई थी, उसे बांध कर, उसके हाथ पाँव बांध कर फिर उसको वो वहाँ पर लेकर आए। You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. फिर राजा ने उनसे पूछा कि तुमने इस आदमी की घर की दीवार बनाई थी, इसके जब फादर थे, जब इसके पापा थे, उसके टाइम में तुमने इनके घर की दीवार बनाई थी? तो उसने बोला यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज, मैंने ही बनाई थी। What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man
and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. तो फिर वो कहने लगी कि आपने किस तरह की दीवार बनाई थी, तो आपने जो दीवार बनाई थी वो उसने एक आदमी को मार दिया है और आपको अब पनिशमेंट मिलेगी और आपको भी मरना पड़ेगा. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building." तो उसने बोला, उस बूढ़े आदमी ने बोला कि महाराज जी, आप जब इससे पहले मुझे और कुछ ऑर्डर दें, आप मेरी बात सुनिए. मुझे याद है जब मैं वो दीवार बना रहा था तो वहाँ पर एक लड़की थी जो कि वो डांसिंग गर्ल थी, वो डांस करती थी. वो ऊपर नीचे बार बार आ रही जा रही थी और उसकी पायल की आवाज़ जो थी वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी. मेरा माइंड जो था दीवार बनाने में नहीं था, वो वहाँ से हट गया था. मेरा ध्यान जो है वो उधर चला गया था जहाँ पर वो लड़की बार बार आ रही थी और मैं उसको जानता हूँ वो कहाँ रहती है. You are right. The case depends. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. तो फिर राजा ने बोला कि हाँ, अब ये केस जो है वो बहुत गहरा होता जा रहा है, तुम ठीक कह रहे हो. चलो देखते हैं वो लड़की कहाँ रहती है और उसे बुलाया जाएगा. वो जो डांसर है वो कहाँ रहती है, अब हम उसे बुलाएंगे. द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट. वो जो डांसिंग गर्ल थी अब वो लड़की नहीं थी, अब वो एक बूढ़ी औरत हो गई थी और वो कांपती हुई दरबार में आई. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. तो फिर ये आप जो थी जब ये दीवार बना रहा था तो क्या आप ऊपर नीचे बार बार जा रही थी और जिसकी वजह से ये दीवार जो है वो बेकार बनाई गई थी, वो ख़राब बन गई थी. उसने कहा कि हाँ जी माय लॉर्ड, जब मैं वहीं पर थी जब ये दीवार बना रहे थे, मेरे याद है. और मुझे सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम ऊपर नीचे जा रही थी और तुम्हारे पायल की आवाज़ से इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, उनका ध्यान भटक गया और वो जो दीवार है वो बहुत गंदी बनी, वो बेकार बनी. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. तो फिर तुम्हारी वजह से एक आदमी जो है, एक चोर जो है वो मर गया है और वो अब तुम्हें इस बात की सज़ा मिलेगी. She thought for a minute and said, "My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to this goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses. Said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times." तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, सर रुक जाइए आप अभी, माय लॉर्ड, महाराज जी आप अभी रुक जाइए. अब मैं अभी आपको बताती हूँ. मुझे याद आ रहा है कि मैं ऊपर नीचे क्यों जा रही थी बार बार. मैंने अपनी गोल्ड सोना दिया हुआ था सुनार को अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए, और वो इतना डिसऑनेस्ट था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो बेईमान था. वो उसने इतने सारे बहाने बनाए कि मैं अब बना दूंगा तुम्हारा, तब बना दूंगा, और इसीलिए मैं बार बार ऊपर नीचे जाती रही. मैं दर्जन बार ऊपर और नीचे गई हूँ. दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी. इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स अ डैम्ड गोल्डस्मिथ फॉल्ट. तो ये ब्रिकलेयर जब बना रहा था दीवार, तो ये दीवार जो है वो गलत बनी, वो सही नहीं बनी. ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरी गलती नहीं है, ये उस गोल्डस्मिथ की, उस सुनार की गलती है. Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. तो फिर उसने कहा कि हाँ ये बहुत गलत बात है, उसने अच्छा नहीं किया, और अब मुझे प्रूफ मिल गया है. अब उसे जो है जिसने ये गलती की है, वो जो गुनाहगार है, अब उसे बुलाकर लेकर आओ फौरन. The king's bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell.
तो वो जो गोल्ड स्मिथ था वो छिप गया था। जब उसे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है तो वो छिप गया था। जो किंग के ऑफिशियल्स थे, जो उनके लोग थे ऑफिस के, वो उसको ढूंढ रहे थे। और अब उसने जो है उसको भी अपनी एक स्टोरी बतानी थी कि क्या हुआ था। माई लॉर्ड, ही सेड, I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses, but because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. तो जब वो छिपा हुआ था तो जो किंग के आदमी थे उन्होंने उसे ढूंढ लिया, फिर उसे कोर्ट में लेकर आए, दरबार में लेकर आए। तो फिर उसने बताया कि गोल्ड स्मिथ ने, उस नाल ने बताया कि सर ये जो डांसिंग गर्ल है इसने जो मुझे ज्वेलरी दी थी वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे एक अमीर आदमी ने, एक अमीर आदमी था, उसने अपना ज्वेलरी बनाने के लिए दी हुई थी। उसकी यहाँ शादी थी और वो आपको पता ही है कि अमीर लोग जो होते हैं वो कितना वैसे इम्पेशेंट होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता है, वो बिल्कुल भी वेट नहीं करते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted the bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? तो फिर वो उस को बोला, सुनार को बोला कि आप बताओ, वो राजा बोला कि बताओ वो कौन है जिसने कि वो रिच मर्चेंट कौन है, वो अमीर आदमी कौन है जिसकी वजह से तुमने ये इसकी ज्वेलरी नहीं बनाई और ये ऊपर नीचे बार बार जा रही थी, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर जो थी, वो जो मेसन था, उसका माइंड डाइवर्ट हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ और उसने बेकार दीवार बनाई, और जिसकी उस दीवार को ख़राब बनी थी इसीलिए उस आदमी को वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। क्या उसका नाम बता सकते हो कि वो रिच मर्चेंट कौन था? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल थ्रू thought the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. He arrived carrying. He arrived crying. It wasn't me but my father who ordered the jewelry. His dad. आई एम इनोसेंट. तो फिर उस गोल्ड स्मिथ ने उसका नाम बताया मर्चेंट का, वो और कोई नहीं था, उसी का घर था जिसकी वो दीवार गिरी थी. अब होल स्टोरी इसने पूरी स्टोरी राजा ने सुन ली थी. अब वो जो थी पूरी स्टोरी घूम फिर कर वापस उस मर्चेंट के ऊपर ही आ जाती है जिसका वो घर था. और फिर उसने कहा कि तुम्हारी वजह से ये दीवार गिरी है, तुम्हारे पापा ने ये दीवार बनाई थी, वो ज्वेलर थे, वो ज्वेलरी जो थी तुम्हारे पापा ने ऑर्डर की थी बनाने के लिए. अब जो है अब तुम्हें फिर उसको दोबारा बुलाया गया कि बस अब उसको सज़ा मिलेगी. तो फिर वो जो था आया वहाँ पर, रोता हुआ आया कि सर वो तो मर चुके हैं, मैं जो हूँ बिल्कुल मैंने ये गलती नहीं की है, मैं इनोसेंट हूँ. जो मेरे फादर थे ये गलती उन्होंने की है, तो ये गलती मेरी नहीं है. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड decisively. It's true your father is the true murderer, he is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. तो फिर उन्होंने, जो राजा थे, उन्होंने अपने मिनिस्टर से, अपने जो उनके कोर्ट में जो और मिनिस्टर्स थे उनसे कंसल्ट किया, उनसे फिर डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए. तो उन्होंने फिर प्रूव किया कि भाई तुम्हारे फादर जो थे उनकी तो डेथ हो चुकी है, वही मर्डर हैं. अब उनकी डेथ हो चुकी है तो आपको जो है सब कुछ इनहेरिट हुआ है, आप सब सामान के, सब चीज़ों के, सब घर के उत्तराधिकारी हो. तो आप ने जो उसकी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी हो, तो आप उनके जो बुरे कर्म हैं उनके भी उत्तराधिकारी आप ही हो, और आपको इस बात के लिए सज़ा मिलेगी और आपको मरना पड़ेगा. एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. तो अब जो था राजा ने ऑर्डर दे दिया था कि इनके लिए सूली बनाई जाए अब, और इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए. तो अब उसके लिए सूली बनाई जाने लगी, उसे शार्प किया जाने लगा.
जिससे कि जल्दी से इस काम को कर दिया जाए फ़ौरन ही। तो अब मिनिस्टर जो थे वो ये सोचने लगे कि जो रिच मर्चेंट है ये बहुत ही दुबला है, इसको फांसी नहीं लगनी चाहिए। और फिर इस बात में राजा भी फिर वो भी बहुत परेशान हुए कि हाँ भाई ये तो बात सही कह रहे हैं कि ये बहुत वीक है और कैसे इसको फांसी पर लटकाया जाएगा, कैसे इसे सज़ा दी जाएगी। नाउ आई एम stopping the story here. We will study the lesson afterwards. Okay students, thank you.